हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल आवर लाइफ। आज हम बात करेंगे सीपीआई का बेस रिवीजन जो हुआ है 2024 का। तो सीपीआई के बारे में जान लेते हैं। सीपीआई क्या करता है? ट्रैक करता है प्राइसेस को, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम कंज्यूम करते हैं। सीपीआई ये भी बताता है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि प्राइसेस का चेंज होना ही इन्फ्लेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, तो चेंजिंग कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, जब बेसिक नीड्स की कॉस्ट चेंज हो जाती है जो कि हैं फूड, रेंट, फ्यूल, ये तीन चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि सीपीआई की प्राइसेस में हाइक देखा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, क्योंकि जो चेंजेस आए हैं फ्रॉम लास्ट टू नाउ, न्यू चेंज इकोनॉमी फेस्ड, नई चेंजेस इकोनॉमी फेस कर रही है। क्या क्या चेंजेस महसूस हुए हैं? ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग हैबिट्स और हाउस होल्ड स्पेंडिंग चेंज हुई है। ठीक है, इन सब से क्या हुआ है कि नया डिसीजन लेना पड़ा हमें, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक, तो इसलिए क्या है कि हमें नया प्राइसेस चाहिए जिससे कि हमें हेल्प हो सके पॉलिसी बनाने में, आरबीआई को डिसीजन लेने में और गवर्नमेंट बजट को पेश करने में। और ठीक है, हाउस होल्ड कैसे डिसीजन लेगा, किस तरीके से कंजप्शन को इंक्रीज़ करेगा, कैसे बेनिफिट करेगा अपनी सेविंग्स को, तो ये सारे डिसीजन हेल्पफुल होंगे हमारे सीपीआई को नया बेस देने के लिए। ठीक है, तो लेटेस्ट एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024 में जो बताया गया है वो ये है कि उसने इंट्रोड्यूस किया क्या ऑनलाइन प्राइसेस फॉर आइटम्स लाइक टेलीकॉम सर्विसेज, एयरफेयर्स एंड सर्टेन अदर सर्विसेज। ऑनलाइन आइटम्स के बारे में जो प्राइसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एयरफेयर्स और सर्टेन अदर एक्टिविटीज से रिलेटेड। इस बार क्या है कि अब हम अडॉप्ट करेंगे अडॉप्शन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड प्राइसेस कलेक्शन। ठीक है, प्राइस का जो कलेक्शन हम स्टार्ट करेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर हमें असिस्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मैन मेड एरर है वो भी कम होगा। तो जब मैन मेड कम होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इससे क्या होगा कि रियल टाइम चेक्स हम एक सही टाइम पर चेक बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो रही है या फिर कोई नई प्रॉब्लम अचानक से आ जा रही है, तो हम प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन महसूस करते हैं उसमें भी काफ़ी तुरंत से मतलब वो चीज़ ठीक हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड होगा तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें प्राइसेस को मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि अचानक से इकोनॉमी में हम देखते हैं कहीं प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, कभी सोना, कभी चांदी, इस तरीके से प्राइसेस अचानक से हाइक होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होगा। तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी और टाइमलाइंस हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा, टाइमली डिसीजंस। अब बात करते हैं कि सीपीआई जो है डाटा कहाँ से, ऑफिशियल डाटा कहाँ से कलेक्ट। तो रेल फेयर्स, जो हम रेल में सवारी करते हैं तो उसमें जो पैसा हम खर्च करते हैं वो पोस्टल चार्जेस। ठीक है, अब हम कोई एड्रेस भेजते हैं या फिर कोई लेटर को भेजते हैं तो उसमें क्या चार्जेस लगते हैं उसको कलेक्ट करके नॉमिनल चीज़ें बता रहे हैं। मतलब फ्यूल प्राइसेस, अब फ्यूल जो है हम डेली यूज़ में कंजप्शन करते हैं तो वहाँ से, तो ये गवर्नमेंट सोर्सेज हैं और गवर्नमेंट यहाँ से अपना पता करेगी। ठीक है, साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है इकोनॉमी में और किस तरीके के कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एरर और बाइसनेस ना के बराबर। डिजिटल प्राइस सोर्सेस जो कि इम्प्रूव करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। फिर क्या है कि मोस्पी कह रहा है, मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कि उसके पास एक्सपर्ट ग्रुप हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स जो इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड देयर डॉक्यूमेंट। फिर क्या कह रहा है कि मोस्पी ने इंश्योर करा है कि सीपीआई जो है एक्यूरेट होना चाहिए, अप टू डेट और कंसिस्टेंट ओवर टाइम, मतलब अभी तक के बीच में कंसिस्टेंट हो और अप टू डेट हो पूरी देश के लिए।